हेलो बच्चा पार्टी। कैसे आप सभी बेटा? एकदम से अच्छे। वेरी गुड। मैं विवेक शर्मा आप सभी का एक बार फिर से अनलॉक द साइंस चैनल पर वेलकम करता हूँ। बेटा हम टिश्यू एनिमल टिश्यू को डिस्कस कर रहे हैं और इसके पहले की जो क्लास हुई है उसके अंदर हमने एक तो एपिथेलियम टिश्यू पढ़ा है और बेटा दूसरा टिश्यू हम जिसको डिस्कस कर रहे थे उसका नाम था कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में हम फ्लूइड के बारे में जान चुके हैं, जैसे कि आपका लिम्फ था या फिर आपका ब्लड था। ऐसे ही बेटा हमने दूसरा पढ़ा था जिसका नाम था प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू और उसके भी हमने दो पार्ट पढ़ लिए थे। पहला था बेटा जिसका नाम था, दो या तीन तीन पढ़ लिए थे आई थिंक। पहला था बेटा जिसका नाम था रेटिकुलर, दूसरा था बेटा आपका जिसका नाम था पिगमेंटेड और बेटा तीसरा था लूज कनेक्टिव टिश्यू। आज जो आपका टॉपिक है बेटा वो है आपका टाइट या डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो आज इसके बारे में जानेंगे बेटा। तो देखिएगा आपका है बेटा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। आराम से समझिएगा बेटा, ये इसका तीसरा पार्ट है। ठीक है, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू के जो आपके 4 टाइप्स है बेटा उसमें ये थर्ड है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के हमने दो पार्ट बताए थे। डेंस का मतलब होता है बेटा जो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो, है ना। एक होते हैं लूज, एक होता है डेंस। डेंस का मतलब होता है बेटा टाइटली पैक होना या टाइटली एक दूसरे से क्या होना, क्लोज होना। तो जो क्लोज अटैचमेंट होती है बोन्स वगैरह, तो वो सारा किस में आता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आता है। तो बेटा मैंने इसके दो पार्ट बताए थे, अगर आपको ध्यान हो तो। एक आपका होता है इरेगुलर डेंस, इरेगुलर डेंस, और बेटा दूसरा कौन सा होता है, आप कहेंगे सर दूसरा हमारा होता है रेगुलर डेंस, रेगुलर डेंस। और फिर बेटा हमने इसके दो पार्ट कर दिए थे, अगर आपको ध्यान हो तो। एक पार्ट हमने क्या बताया था, आप कहेंगे सर लिगामेंट, और बेटा दूसरा पार्ट आपका क्या था, ध्यान हो तो आप कहेंगे सर टेंडन। ध्यान से देख लीजिएगा, टेंडन। आप समझिए इरेगुलर डेंस का मतलब होता है बेटा कि एक जो आपकी सेल है, इन टिश्यू की जो सेल है बेटा, वो आपका एक रेगुलर अरेंजमेंट ना होकर के, एक सीक्वेंस ना होकर के आपका इरेगुलर हो जाए। इरेगुलर का मतलब है कि जैसे मैं अगर एक डेंस बनाना चाहूँ तो समझिएगा बेटा, ये इस तरह की आपकी एक सेल है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे मान लेता, ये फिर ऐसे, तो ऐसे ही अटैचमेंट होता जाता है ना, तो ये क्या हो जाता, रेगुलर हो जाता। ऐसे ही आपका ऐसे हो जाता बेटा, ध्यान से देख लीजिएगा, ऐसे होके फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे। तो बेटा इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनता वो आपका कैसा बनता, आप ये कहते सर जो स्ट्रक्चर बन के आता वो रेगुलर आता। लेकिन बेटा अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि मान लेते हैं एक सेल की जो शेप है वो ये है, और आपका इससे इस किनारे से ना जुड़ के बेटा आपका इस किनारे से ऐसे जुड़ जाए। ठीक है, तो अब इसकी कोई शेप नहीं है बेटा। इसी तरह से मैं क्या कहूँ, आपका फिर यहाँ से जुड़ के ये और फिर ऐसे जुड़ जाए। ऐसे ही बेटा मैं अगर आपसे कहता हूँ फिर आपका क्या हो जाए, इस तरह से, इस तरह से और फिर ये। तो बेटा इस तरह से जो आपका आपस में अटैचमेंट होता है सेल्स का, वो आपका एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में ना होकर के इरेगुलर डेंस तरीके से होता है। और ये आपस में एक दूसरे से इतनी टाइटली बाउंड होती है कि यहाँ पर बेटा बहुत कम ही क्या होता है, आप कहेंगे सर जो फ्लूइड टिश्यू होता है या टिश्यू का जो फ्लूइड होता है वो बेटा बहुत कम से कम होता है। तो जब ये चीज़ें बहुत कम से कम होगी तो बेटा यहाँ पर जो मूवमेंट होता है या चीज़ों में जो आपका चलना फिरना हिलना डुलना होता है वो बेटा कम से कम होता है। वो क्या होता है, कम से कम। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि बेटा आपकी जो बोन्स है, हड्डियाँ हैं, है ना, वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी है लिगामेंट से, तो बेटा एक हड्डी अपने प्लेस को कभी भी छोड़कर दूसरे के प्लेस पर नहीं जाएगी, या दूसरे की जो हड्डी है वो बेटा पहले वाले की हड्डी के प्लेस पर नहीं आएगी। तो इसका मतलब होता है कि वो जो फ्लूइड है वो इसको एक मूवमेंट देता है, और जब बेटा उस फ्लूइड की आप अमाउंट को कम कर देंगे तो आप ये कह सकते हैं कि सर वहाँ पर आपका जो होगा क्या,
आप कहेंगे सर मूवमेंट वो रुक जाएगा। दूसरा आप रीज़न ये भी दे सकते हैं कि बेटा अगर इसके इस जॉइंट से या इस जॉइंट से या इस जॉइंट से अगर आपकी दूसरी सेल कनेक्ट होती है तो वहाँ पर आपका मूवमेंट पॉसिबल है। लेकिन बेटा इरेगुलर का मतलब होता है कि जो मूवेबल जॉइंट होते हैं वहाँ पर आपकी चीज़ें ऐड ना होकर के जुड़ के ना वो बेटा कहीं और ही जुड़ जाती है। तो इस तरह को क्या बोलते हैं हम इरेगुलर डेंस के नाम से जानते हैं। तो देखिएगा बेटा आराम से मैं डिस्कस कर रहा हूँ इरेगुलर डेंस का। तो इसमें हम सीधा सा लिख देंगे क्या, दीज सेल्स, या आप कहेंगे दीज ग्रुप ऑफ सेल्स आर नॉट कनेक्टेड इन ए सीक्वेंस, इन ए ऑर्डर बोल दीजिए, या बेटा आप इसको हम सीक्वेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक फर्क आ गया। दूसरा आप कहेंगे द टिश्यू फ्लूइड इज प्रेजेंट, द टिश्यू फ्लूइड इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, हमेशा बेटा सबसे कम अमाउंट में होता है। तीसरा कहेंगे वी कैन नॉट गिव ए प्रॉपर शेप, लाइक कैसे बेटा, जैसे ट्राइंगल हो गया, आपका स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, हेक्सागोनल हो गया, पेंटागोनल हो गया। लाइक हेक्सागोनल, पेंटागोनल, ऐसे आप कह सकते हैं टाइल्स एटसेट्रा। तो बेटा हम इसकी जो शेप्स है ना तो उसको हम हेक्सागोनल नाम दे सकते हैं ना पेंटागोनल, और ना ही ये कह सकते हैं कि एक सेल जो है वो दूसरी सेल से टाइल्स की तरह कनेक्ट होती है। तो बेटा हम ये कहेंगे कि अगर आपके घर में टाइल्स बिछी हुई है तो बेटा उसका एक सीक्वेंस है, एक ऑर्डर है कि आपका इस टाइल के नीचे ही बेटा दूसरी टाइल आपकी कनेक्ट है और इसी डायमेंशन में कनेक्ट है। तो बेटा ये तो एक रेगुलर में आ जाएगा, लेकिन ये किसका है बेटा, इरेगुलर का है। तो ये रेगुलर है तो ऐसे ये कनेक्ट नहीं होती, इसलिए हम इसको इरेगुलर डेंस के नाम से जानते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे बेटा। चलिए दूसरे की बात करते हैं। अब बात करते हैं बेटा लिगामेंट की। तो ध्यान से सुनिएगा क्या होता है। तो बेटा ये जितनी भी बातें होती है कि इसमें जो फ्लूइड कनेक्टिविटी है इरेगुलर से ज़्यादा रेगुलर में थोड़ा सा होता है ज़्यादा। इसमें बेटा फाइबर्स होते हैं, ठीक है, इसमें फ्लूइड फाइबर्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे से बॉन्डिंग बनाते हैं, क्लोज पैकिंग बनाते हैं। यहाँ पे जो बेटा रेगुलर है उसका जो डायमेंशन होगा लेंथ में या ब्रेड्थ में वो इक्वल होगा। तो हम लिगामेंट की बात कर लेते हैं। तो देखिएगा लिगामेंट है क्या, आप कहेंगे कि सर जो लिगामेंट होते हैं दे कनेक्ट टू बोन्स विद ईच अदर। ये इसका मेन फंक्शन है बेटा कि आपकी जो दो बोन्स होती है उनको आपस में जोड़ने का जो काम है बेटा वो कौन करते हैं, लिगामेंट करते हैं। दूसरा आप कहेंगे कि जो लिगामेंट है बेटा उसकी एक प्रॉपर्टी और है क्या, आप कहेंगे सर दीज आर फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल एंड हार्ड। बेटा ये क्या होता है, आपका मजबूत भी होता है और इसके साथ साथ इसमें फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन होता है। दूसरा हम कह सकते हैं क्या, आप कहेंगे इन दिस लेस अमाउंट ऑफ क्या, आप कहेंगे सर टिश्यू फ्लूइड इज प्रेजेंट, टिश्यू फ्लूइड इज प्रेजेंट। तो ये बेटा किसका वर्किंग है या किसके बारे में है, लिगामेंट के बारे में है। और लिगामेंट में हमने बताया कि बेटा ये आपके दो बोन्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं।
और इसी तरह से बेटा ये हमने इसकी वर्किंग देखी। इसी तरह से आपका दूसरा होता है बेटा जिसका नाम है टेंडन। और टेंडन का जो मेन फंक्शन होता है बेटा आप कहेंगे दीज या दे कनेक्ट। ये क्या काम करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा। आप कहेंगे वन मसल टू वन बोन, यानी कि बेटा एक हड्डी को एक मसल से जोड़ने का काम करते हैं। ये बात आपको हमेशा ध्यान होनी चाहिए। दूसरा आप कहेंगे दे आर आल्सो, क्या आप कहेंगे सर फ्लेक्सिबल एंड इन दिस व्हाइट फाइबर्स। ये बात ध्यान रखिए बेटा, व्हाइट फाइबर आर प्रेजेंट। इसके अंदर जो है बेटा व्हाइट फाइबर आपके प्रेजेंट होते हैं। ये भी आपके लिगामेंट की तरह क्या होता है बेटा, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है। और आप ये भी कह सकते हैं क्या कि इसके अंदर जो है बेटा वो फ्लूइड कम है, टिश्यू। तो आप कहेंगे एंड आप कहेंगे सर टिश्यू फ्लूइड इज आल्सो प्रेजेंट। ये भी आप ध्यान रखें। तो एक इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं बेटा। ये आपका है डेंस कनेक्टिव टिश्यू जिसके दो पार्ट होते हैं बेटा, एक इरेगुलर था और दूसरा आपका क्या है रेगुलर। फिर रेगुलर के दो पार्ट है, एक आपका लिगामेंट है बेटा, दूसरा आपका टेंडन है। ये हमने उसके बारे में जान लिया। अब बेटा इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा, शाबाश। चलिए बेटा इसका जो ये हमारे पास जो है बेटा ये आपके सारा कंप्लीट हुआ। और अब बात करेंगे हम किसकी, आप कहेंगे सर अब बात करेंगे हम, ये फोर्थ पार्ट था बेटा, थर्ड नहीं था फोर्थ था। अब तीसरा टिश्यू आता है और उसका नाम था बेटा स्केलेटल, और क्या बोल सकते हैं बेटा स्पोर्टिव टिश्यू। तो नाम से इंडिकेट हो रहा है कि इसका काम क्या है। तो आप देख लीजिएगा स्केलेटल या स्पोर्टिव टिश्यू। तो देखिए बेटा जो स्केलेटल होता है वो हमेशा स्केलेटन सिस्टम एक ढांचा बनाने का काम करता है, एक स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है। और उसके साथ साथ इसको हमने बोला है स्पोर्टिव। तो बेटा ये जो आपका बोन्स वगैरह होती है या जो कार्टिलेज होती है, ये हमारी बॉडी को एक तरह से क्या करना, मैकेनिकल सपोर्ट देना, ये सारा का सारा इसी टिश्यू का काम है। तो बेटा इसके अंदर भी हमारे दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट आपका क्या होगा, आप कहेंगे सर बोन्स, और दूसरा पार्ट होगा बेटा कार्टिलेज। लेकिन पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि ये है क्या। तो आप यही कहेंगे क्या, दीज पहला है इसका बेटा, दीज टिश्यू provides mechanical support to body और organs। एक बात। दूसरा है बेटा these are also helpful, और क्या करते हैं ये, आपका आंसर होगा कि बेटा एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से जोड़ने का, टू कनेक्ट वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन। ये बात ध्यान रखें बेटा, एक अंग को दूसरे अंग से कनेक्ट करने का काम करते हैं, ये इसका है। ये हमारे टू टाइप्स के होते हैं बेटा। अगर इसका फर्स्ट पार्ट देखें तो आप क्या कह सकते हैं बोन्स, और बेटा इसका जो बी पार्ट है वो हम क्या बोल सकते हैं, आप कहेंगे सर सेकंड पार्ट इज कार्टिलेज। ये दो पार्ट है बेटा, दो तरह का है, एक बोन्स है। तो पहले हड्डियों की बात देख लेते हैं। तो आप यही कहेंगे
इन ह्यूमन बींग्स। तो बेटा हड्डियों के अंदर क्या है, आप कहेंगे टोटल नंबर ऑफ बोन्स, टोटल नंबर ऑफ बोन्स। तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा इस 206 हो जाएगा बेटा। दूसरा आप कहेंगे कि बोन्स क्या होती है, आप कहेंगे दीज आर मेड ऑफ, किस 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 बनी है बेटा, आप कहेंगे सर कैल्शियम एंड फास्फोरस। अब बेटा यहीं से क्वेश्चन अराइज हो गया आपके लिए, क्या क्या कि बेटा बोन्स के अंदर कौन सी मेटल होती है, कैल्शियम, और नॉन मेटल कौन सी होती है, आप कहेंगे सर फास्फोरस, विच मेक्स देम हार्ड, जो बेटा इनको मजबूत बनाती है, कठोर बनाती है बोन्स को। तीसरा आप ये कह सकते हैं क्या कि आपकी जो बोन्स है बेटा, जो हड्डियां हैं, वो क्या करती है, आप कहेंगे सर दीज आर स्पोर्ट टू मसल्स, और इसके साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं बिटवीन टू बोन्स देयर इज ए वैकेंट स्पेस, एक खाली स्पेस होता है बेटा, वैकेंट स्पेस, दैट इज कॉल्ड, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड बोन मैरो, इसी को क्या बोलेंगे बेटा, बोन मैरो। और ये वही बोन मैरो है बेटा जहाँ पर आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों का फॉर्मेशन होता है। तो बोन्स के बारे में हम ये कह सकते हैं। और क्या कहेंगे, आप कहेंगे, मैं ऊपर लिख देता हूँ, देखिए बेटा 3 पॉइंट हो गए। फोर्थ पॉइंट की अगर बात करें, आप कहेंगे दीज प्रोवाइड सपोर्ट टू मसल्स, हमारे शरीर में जो मसल्स है बेटा, जिसकी वजह से आप मूवमेंट करते हैं, उन मसल्स को सपोर्ट देने का काम हमारी बोन्स ही करती है। और आप कहेंगे द cells which are present in bones is, क्या नाम होता है बेटा, ओस्टियोब्लास्ट या ओस्टियोसाइट, आप जो भी बोलना चाहे, ओस्टियोब्लास्ट बोल दीजिए बेटा, या आप इसका दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, ओस्टियोसाइट सेल्स। हम ये भी कह सकते हैं बेटा कि हमारी बॉडी के अंदर सबसे छोटी या सबसे बड़ी बोन्स का नाम बताइए। तो अगर आप पॉइंट लिखना चाहें तो समझ सकते हैं, देखिएगा, आप कहेंगे बोन्स सबसे लंबी, तो आप कहेंगे लार्जेस्ट बोन्स इज, क्या होती है बेटा, थाई होती है, थाई में जिसका नाम है फीमर, ये सबसे बड़ी है बेटा इन थाई। और सबसे छोटी किसकी ना होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बींग्स इज, तो आपके काम की होती है स्टेपीज इन ईयर। तो कान में सबसे छोटी होती है बेटा, और फीमर जो है वो सबसे बड़ी क्या है, आपकी बोन्स का नाम है बेटा। ये जो आपका नाम आ रहा है ओस्टियो, तो हम ये भी कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ बोन्स इज नोन एज ओस्टियोलॉजी। आप अगर ये पॉइंट लिखना चाहें, क्या हम नोट बना के लिख सकते हैं कि स्टडी ऑफ बोन्स, तो स्टडी ऑफ बोन्स क्या होती है बेटा, आप कहेंगे सर ओस्टियोलॉजी। तो ओस्टियोलॉजी बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जो केवल हमें बोन्स के बारे में स्टडी कराएगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे बेटा। दूसरा जो पार्ट आता है इसका, वो आपका कौन सा आएगा, आप कहेंगे सर दूसरा जो पार्ट है बेटा
वो आता है आपका कार्टिलेज। क्या नाम है बेटा उसका? कार्टिलेज। और कार्टिलेज के बारे में क्या जानेंगे हम, तो देखिएगा जो बेटा कार्टिलेज है उसके बारे में एक ही बात कहेंगे कि ये भी एक तरह से बेटा इनके अंदर जो फ्लूइड है वो ठोस होता है, सॉलिड, जो प्रोटीन और इससे बनती है बेटा, ये जॉइंट में प्रेजेंट होती है। ये सारी बातें अभी हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा कार्टिलेज। स्टार्ट करें बेटा, चलिए। बी पार्ट है बेटा कार्टिलेज। आराम से पढ़िए बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कहेंगे सर जो कार्टिलेज बोन्स होती है वहां पे सुनिएगा, एक एक मेन पॉइंट है बेटा। आप कहेंगे बिटवीन टू बोन्स देयर इज vacant space is also present, is also present। बेटा वहां पर जो वैकेंट स्पेस था उसको हमने बोन मैरो कहा था। यहाँ पर जो वैकेंट स्पेस है आप देखिएगा, आप कहेंगे एंड ए टिश्यू फ्लूइड is filled in solid form। बेटा इन स्पेस के अंदर क्या है, एक आपका टिश्यू फ्लूइड होता है जो आपका सॉलिड फॉर्म में क्या है वहां पर फिलअप होता है, जो इन वैकेंट स्पेस को भरता है। इसके साथ साथ कहेंगे क्या, दूसरा कहेंगे दिस सॉलिड फ्लूइड इज मेड ऑफ, ये किसका बना है बेटा? तो आपका आंसर हो जाएगा दो चीजें, एक तो होता है बेटा शुगर और दूसरा आपका क्या होता है बेटा, आप कहेंगे सर प्रोटीन्स। तो बेटा शुगर और प्रोटीन से ये क्या बनता है, ये आपका फ्लूइड है, टिश्यू फ्लूइड है, उसका फॉर्मेशन होता है। आप कहेंगे और क्या कह सकते हैं, आप कहेंगे these are present in joints of bones which makes them smooth। बेटा इस पॉइंट का मतलब समझ लीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि कार्टिलेज क्या होता है कि बेटा जो आपकी दो बोन्स होती है उसके बीच में एक वैकेंट स्पेस होता है, एक खाली स्थान होता है, खाली जगह होती है, और उस खाली जगह को बेटा भरता कौन है, एक फ्लूइड, और जो किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में। अब ये फ्लूइड बना किसका होता है, आप कहेंगे सर प्रोटीन और शुगर का बना होता है। और ये जो है आपका बेटा फ्लूइड, ये वहाँ पर कहाँ पर, बोन्स के जॉइंट में प्रेजेंट होगा, और जहाँ पर जॉइंट होता है बेटा वहीं पर आपका मूवमेंट हो सकता है, मूवेबल फंक्शन हो सकते हैं। और बेटा मैं जानता हूँ कि जब आपकी एक बोन दूसरी बोन से आपकी क्या करेगी, मूवमेंट करेगी, तो वहाँ पर स्मूथ होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी सेल्स के अंदर टूट फूट हो सकती है। और उस टूट फूट को रोकने के लिए ये जो आपका फ्लूइड है ये आपका वर्क करेगा बेटा, फंक्शन करेगा। तो इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, शाबाश। चलिए बेटा आगे चलते हैं। और कह सकते हैं इसके बारे में, कार्टिलेज के बारे में क्या, आप कहेंगे these are also present in ear, nose and throat। ये कहाँ कहाँ पर होती है बेटा,
कान में, नाक में और गले में होता है। आप कहेंगे इसके साथ साथ द प्रोटीन which helps to make it is called कॉन्ड्रिन। क्या नाम होता है बेटा? आप कहेंगे सर कॉन्ड्रिन इसका नाम होता है। और बेटा कई बार हम ये भी बोल देते हैं, क्या? कॉन्ड्रिनसाइट सेल्स। कॉन्ड्रिनसाइट सेल्स क्या होता है बेटा? वो नाम हो गया। और मैं ये जानता हूँ कि अपनी जो सेल्स होती है वो इसी प्रोटीन से बनती है, तो चाहे सेल्स का नाम बोल दो या बेटा प्रोटीन्स का नाम बोल दो। और आप कहेंगे ए आउटर लेयर is covered it called, क्या बोलते हैं बेटा उसको? लैकूना। एक आउटर लेयर है जो बेटा इस सारी चीज को कवर करती है, उसका नाम क्या होगा? आप कहेंगे सर लैकूना होगा। तो बेटा ये आपका कंप्लीट हुआ, जिसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू। जिसका क्या नाम है बेटा? कनेक्टिव टिश्यू। तो एक बार आप इसको नोट करना चाहें नोट कर लीजिए, वैसे पढ़ना चाहें वैसे पढ़ लीजिए। आई होप आप समझ गए होंगे बेटा। हो गया बेटा? चलिए बेटा ये वीडियो जो है आपकी ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं इस पार्ट को यहीं पर रोक रहा हूँ। आई होप आप समझ गए होंगे बेटा। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है हम आगे बनाएंगे, तब तक आप इसको पढ़ें, इसको तैयार करें। कोई क्वेश्चन अगर आपके राइज होते हैं तो बेटा वो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके सवालों का वेट करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, तब तक के लिए आप सभी का थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चन है तो बेटा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ओके बाय बेटा सभी को।